गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग जो है मॉर्निंग वाला क्लास में पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं कि सीरीज किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं, करंट डिवीजन रूल क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है। आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सीखना बहुत जरूरी है। इसका जो है सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आपको न्यूमेरिकल आ गया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का, तो आपको जो है ट्रांजिएंट समझ में आएगा, डीसी नेटवर्क एंड थ्योरम समझ में आएगा और टू पोर्ट नेटवर्क आएगा, क्योंकि उसमें भी सिर्फ सीरीज और पैरेलल ही देखना रहता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, जैसे पॉइंट है, शॉर्टेस्ट, ये बोर्ड दिख रहा है कि नहीं ऊपर से, थोड़ा नीचे लिखें, शॉर्टेस्ट पाथ, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। एक लाइन है सीरीज पैरेलल में जो कि काफी यूज होता है, शॉर्टेस्ट पाथ इज, अभी बच्चा कम है जिसके कारण थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा है, ऐसे वगैरह क्लास नहीं होता है। शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए पॉइंट। इसका मतलब हुआ, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज हम इस तरीके से लिखते हैं जेड। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं जेड, तो ये जो है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें अगर हम देखें कि ये हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर हम आपसे ये बोले कि ये बताओ, सपोज किसी का नाम, चलो किसी का नाम सपोज नरेश है, ठीक है, एन, सपोज किसी का नाम एन से है, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हुआ कि सर इसमें रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ है। जैसे सपोज हम कोई स्क्वायर बना दिए, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, सपोज हम स्क्वायर बना दिए, तो ये भी हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब भी आपको बोला जाए शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर हम बोले कि इसमें अगर सपोज हम पॉइंट दिए कि ये जो पॉइंट है ये हमारा सपोज पॉइंट कैपिटल ए है, ध्यान से समझना, इसका यूज करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि हर एक पॉइंट हमारा क्या होगा, ए होगा, ये भी हमारा ए होगा, यहाँ हमारा ए होगा। मतलब कोई भी पॉइंट ले, हर एक पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा जो है ऐसा रेजिस्टेंस वगैरह बात नहीं है। सपोज हम बोले कि ये जो पॉइंट है ये सपोज लेट से होगा कैपिटल सी, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि ये सब जितना भी पॉइंट है, जितना भी पॉइंट है सभी हमारा सी है, ये भी हमारा सी है, ये भी हमारा सी है, सारा का सारा हमारा क्या है, सी है। ठीक है, सपोज एक हमारा जो है आपका स्क्वायर है, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा जो है कैपिटल डी है, कुछ भी मान सकते हैं अपने से। इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये लाइन में जितना भी पॉइंट आएगा सारा का सारा आपका क्या होगा, डी होगा। तो इसी का मतलब हुआ कि शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है कि एक पॉइंट से जो है हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे इस तरीके से हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है, आपको पता है एक रेजिस्टर है। सपोज हम आपसे बोलिए कि ये जो पॉइंट है ये हमारा कैपिटल ए, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा कैपिटल है, तो आप लोग ये बताओ ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है क्या, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच में सर रेजिस्टेंस आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा पॉइंट ए होगा, ये हमारा पॉइंट ए होगा, ये में रेजिस्टेंस आ जाएगा। जब भी अगर हमारा बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है तो जो है हमारा नेमिंग जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे ए है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नया नाम देना होगा, यहाँ पे दूसरा कुछ हो जाएगा। कुछ भी नाम दे देते हैं जो आपको मन करे, लेट से हम लोग नाम दे देंगे ऐसे करेंगे।
अगर हमारा बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है तो हम लोग जो है नेमिंग को चेंज कर देते हैं, और अगर रेजिस्टेंस अगर बीच में नहीं आया तो हम लोग नेमिंग को सेम लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए पॉइंट। ठीक है, जैसे अगर सपोज हम इस तरीके से एक नेटवर्क को लिखते हैं, नेमिंग करने आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नेमिंग करने आ गया तो आपको जो है काफी आगे हेल्प मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे ऐसे, ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन में सपोज हम मान लिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ए है, ऐसे एग्जामिनेशन में सपोज दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये सपोज कैपिटल बी, हम बोलेंगे नेमिंग करके आपको बताना है, तो नेमिंग कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहां से चलेंगे, ये हमारा ए होगा, ये हमारा ए होगा, ये हमारा ए होगा। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, बीच में हमारा रेजिस्टेंस आ गया। जब भी हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो हमारा नेमिंग चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे ए है और बी भी लिख दिए तो इसके बाद क्या लिखे, सबको पता है सर सी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, सी लिख देते हैं, सी लिख दिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, अब जैसे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, तो अब जो है हम यहाँ पे चेंज करें कि नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे, बी लिखे कि कुछ और लिखे, आप लोग ये बताओ, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या लिखे, आप लोग कमेंट करके बताओ, ऐसे बोल करके बताइए कि इसमें क्या लिखे, यहाँ पे बी लिखे, यहाँ पे डी लिखे। सर बी। इस पॉइंट डी, देखो एक चीज ध्यान समझना, यहाँ पे क्या है, बी है, तो ये सारा का सारा बी ना होगा जी, ये सारा का सारा बी होगा, सारा का सारा बी होगा, तो ये भी कितना होगा, सर बी ही बोले। बी होगा, बी बोले, ये सही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर ए है, इसका मतलब ये सारा का सारा जो है यहाँ से लेकर कितना होगा, यही ना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आए, 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 तो सर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख ऐसे हो जाएगा। तो ये सबको समझना है कि शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए पॉइंट। इसमें बस एक चीज याद रखना है कि अगर हमारा जो है रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है तो बोलेंगे वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, और सभी का वैल्यू सेम है। अगर कोई ए है तो पूरा शॉर्टेस्ट पाथ हमारा ए होगा, और अगर बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है तो नेमिंग को चेंज करना है। नेमिंग चेंज करने का इन द सेंस आप ए से लेकर जेड तक कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर ए और बी दिया है, नेमिंग चेंज करना चाहते हैं तो सी लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, एफ लिख दीजिए, एच कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उसी तरीके से आप लोग को समझना है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, नहीं तो हम जो है क्वेश्चन से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो है आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहता है। और ऐसा बात नहीं है कि सीरीज पैरेलल जो है थर्ड सेमेस्टर का है, ये सीरीज पैरेलल आपको जो है टू पोर्ट नेटवर्क में यूज करेंगे, सीरीज पैरेलल का ट्रांजिएंट में यूज करेंगे, और डीसी नेटवर्क एंड थ्योरम में यूज करेंगे, और सीरीज पैरेलल जो है आगे फ्यूचर में भी यूज होगा। किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत, अब जैसे क्वेश्चंस को हम जो है बोले थे कि आप लोग को याद करके आना है, पैरेलल वाला जो यहाँ पे लिखे थे कोना में टेबल, ये वाला सभी को याद है, क्योंकि याद होगा तभी आपको क्वेश्चंस बनाने में मजा आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जो याद करने के लिए दिए थे, अगर आप याद नहीं किए तो वो वाला टेबल जो है ओपन की, यहाँ पे हम लिखवाए थे ना कुछ तरीके से कि 3 और 6 का पैरेलल आपका 2 होगा, 4 और 4 का पैरेलल 2 होगा, इस तरीके से हम लिखवाए होंगे। तो ये जो है सभी को याद किए। जैसे आप क्वेश्चन से ध्यान से समझना, अरे आप लोग यहाँ पे जो लिखवाए थे टेबल, ये आपको याद किए कि नहीं, ये बताओ पहले कि ये भूल गए? याद है। याद है, अच्छी बात है। जो याद नहीं है वो नेक्स्ट क्लास में याद करके आना, ठीक है। अब जो है हम लोग न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगर ऐसा बात करे जाए ना कि अगर कोई पूछे थ्योरी आसान है कि न्यूमेरिकल आसान है, तो 99% बच्चा बोलेगा कि थ्योरी डिफिकल्ट है, मतलब कि सॉरी, मतलब न्यूमेरिकल डिफिकल्ट है। लेकिन मेरा मानना है कि न्यूमेरिकल ही आसान है। थ्योरी में तो आपको याद करना है, न्यूमेरिकल में याद नहीं करना है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज आपको डिफिनेशन से ही काम चलाना होगा। और बिना इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल
मतलब बिना न्यूमेरिकल का आप इंजीनियरिंग अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक ध्यान से समझना, सिर्फ जो पढ़ा है बस वो आप लोग पढ़ते जाओ, आपका न्यूमेरिकल में कमांड आ जाएगा। ठीक है, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे अच्छा लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे, और सभी का जो है लॉजिक है बनाने। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको ही फायदा होगा। ठीक है, ये जो है हमारा दिया है 3 ओम, ये हमारा जो है 6 ओम दिया है, ये दिया है 9 ओम, और ये हमारा दिया है 18 ओम। एग्जामिनेशन में पूछेगा कि आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ऐसे बात करें कि सर ये तो हमारा थर्ड सेमेस्टर का है, हाँ थर्ड सेमेस्टर का है, लेकिन बिना इसको पढ़े हुए आप नेटवर्क थ्योरी को समझ नहीं सकते। तो आपको निकालने हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना किसके क्रॉस में? आरबी के क्रॉस में। ठीक है, एबी के क्रॉस में आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस आरबी कैसे बनेगा? एनीवन? कितना होगा आंसर? कैसे बनेगा? बस आप लोग को बताना है कि इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का है और काफी सिंपल क्वेश्चन है। और अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, देख के ही आंसर बता सकते हैं। तो कितना इसका आंसर होगा आप लोग ये बताओ, खुद से ट्राई कीजिए। गलत होगा डजेंट मैटर, गलत होगा कोई बात नहीं, बस आप लोग को बताना है कितना आंसर होगा या कैसे बनेगा, ये आप लोग बताओ। ठीक है, तो आप लोग से बनेगा कि नहीं कि हम इसको बताएं? सर आसान 12 क्वेश्चन बाई है। 8। नहीं, 12/8 नहीं होगा। ठीक है, 12/8 नहीं होगा। और कोई बताओ इसका आंसर कितना होगा? देखो सबसे पहले हम 1 चाहते हैं ohm। कि नहीं, 1 ओम नहीं होगा। देखिए सबसे पहले एक स्टूडेंट जिस दिन अगर ये बता दे कि सर हमको ये डाउट है, ये बता दीजिए, उस दिन से आपका कंफ्यूजन जो है क्लियर होना शुरू हो जाएगा। हम सपोज आप अगर बताएंगे ही नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हम कैसे बताएंगे कि सपोज हम मान के चलते हैं कि आपको आता होगा, सिंपल है, और हो सकता है कि आप लोग को नहीं आता हो। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा और आपको न्यूमेरिकल से डर लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर नहीं आता है तो डैड बोल दीजिए कि हमको नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता, सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट ट्राई किए, अच्छी बात है। और एनीवन? चलो हम इसको बनाते हैं। ठीक है, देखो इसको बनाते हैं कैसे, अब हम बताएं कि आप लोग बताएंगे आंसर। फिर देखिए चुटकियों में कैसे आंसर लाना है, आप लोग आंसर बताएंगे कि हम बताएं इसको? चलो हम ही बताते हैं। ठीक है, किसी से नहीं बनेगा, हम ही बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन में हमेशा आपको जो है दो नेमिंग दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में हमेशा क्या करता है, क्वेश्चन में ए और बी हमेशा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और आपको बोलेगा कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एबी के क्रॉस में, एबी के क्रॉस में आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है नेमिंग। सर नेमिंग करना कैसे? ये बोल रहा है ए और बी के बीच में आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले सर कैसे बनेगा, नहीं बनेगा हमको कुछ नहीं पता है, सबसे पहले इसका करते हैं नेमिंग। नेमिंग कीजिए तब आपको जो है समझ में आएगा अच्छे से। तो नेमिंग करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे ए है तो इसको हम यहाँ पे ए लिख दे, किसी को दिक्कत? अरे शॉर्टेस्ट पाथ है ना, शॉर्टेस्ट पाथ है तो ए लिख देते हैं, सिंपल। ठीक है, स्टार्ट कहां से करेंगे? जहां से हमारा नाम दिया हुआ रहेगा वहीं से स्टार्ट करना है। अगर सपोज यहाँ पे बी है तो क्या इसको हम लिख दे बी, किसी को दिक्कत? ऐसे लिख दे बी? अरे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए होगा, शॉर्टेस्ट पाथ है। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी है। अब जो है इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये बताओ पहले। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ऐसे इसको मिटा दें। ठीक है, अब जो है नेमिंग करेंगे।
क्या करना है सर, नेमिंग करना है। सर यहाँ पे तो बी है, ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, बीच में आ गया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या नाम दे आप लोग ये बताओ, बी दे कि कुछ और नाम दे, यहाँ पे क्या नाम दे, तो यहाँ पे क्या नाम दे, सी होगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, तो यहाँ पे जो होगा ना सी होगा, ठीक है। अब जैसे ध्यान से समझना, माइक ऑफ कीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे सी है, सी है, ये सब पूरा सी होगा, पूरा सी होगा। देखो कहीं रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, सी होगा। ये समझ में आया सबको। यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब जो है आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे टोटल कितना लेटर है। तो आप बोलेंगे ए है, बी है और सी है। हम बोलेंगे ए बी सी, अगर हमारा 3 लेटर है तो सिंपल सा क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है कि नहीं बता पाएंगे। अगर जो है 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट में आप क्या बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके। तो आप बोलेंगे सर 3 पॉइंट है ना, आप ट्राइंगल बना दीजिए। 4 पॉइंट है तो बोलेंगे आप जो है स्क्वायर बना दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, ठीक है। तो किसके अक्रॉस में निकालना है, ए बी के अक्रॉस में निकालना है, ठीक है। जिसके अक्रॉस में निकालना है उसको जो है सबसे पहले ऐसे करके बना दीजिए, ठीक, इस तरीके से। यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, ए बी हमेशा इसके अक्रॉस में निकालना था, हमने यहाँ पे इसके अक्रॉस में ए बी लिख दिया। अगर यहाँ पे ए है तो हम बोलेंगे ये वाला भी ए है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बी है तो हम बोलेंगे ये वाला भी बी है, ए बी हो गया। अब जैसे एक हमारा लेटर है सी, तो क्या सी को यहाँ पे बना दे, किसी को दिक्कत इस तरीके से, सी यहाँ पे लिख दे, ऐसे सी लिख देते, लिख दिए। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से समझना, बोल रहा है ए से लेकर सी में कितना ओम है, 3 ओम है। तो यहाँ पे ए से लेकर सी तक कितना ओम होगा, ऐसे 3 ओम लिख दे, ठीक है। यूनिट नहीं लिखेंगे, आपको यूनिट खुद से लिखना। ए से लेकर सी 3 ओम है, लिख लिए। अब बोल रहा है ए से लेकर सी 6 ओम है, तो यहाँ पे ऐसे ए से लेकर सी 6 ओम, ठीक। ये सब थर्ड सेमेस्टर वाला बेसिक है, ऐसा मत समझना कि सर अब इतना हार्ड क्वेश्चन बता रहे हैं ना, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इससे भी हार्ड है ट्रांजिएंट। तो ये थर्ड सेमेस्टर वाला आप लोग को समझना होगा, ठीक है। अब जैसे बोल रहा है कि सी से लेकर बी या बी से लेकर सी है 9 ओम, ठीक है। बी से लेकर सी कितना है, 9 ओम है, तो 9 ओम ऐसे बना ले, 9 ओम, ठीक है। ओम नहीं लिख रहे, यूनिट आप लोग को खुद से लिखना है। उसके बाद बी से लेकर सी या सी से लेकर बी है 18 ओम, तो बी से लेकर सी ये हमारा हो गया 18 ओम, ऐसे। ये कितनों को समझ में आया, अब देखिए कितना आसान होगा बनाने में। ये कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया, ये डायग्राम ये कैसे बना, यस सर, आ गया समझ में। अब देखो, अब क्या करना है, आपको याद करने के लिए देते हैं, आप लोग खुद बताओ ये दोनों पैरेलल में लग रहा है, सर कैसे पता चलेगा कि पैरेलल में है, कि मतलब सीरीज में हमको समझ नहीं आता। तो पैरेलल का मतलब क्या, प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड का मतलब क्या, जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांच होगा वो हमारा पैरेलल होगा, ठीक है। तो सर यहाँ अगर एक पॉइंट को हम लोग पकड़े तो यहाँ पे कितना ब्रांच हो रहा है, एक ब्रांच है, 2 ब्रांच है, मतलब इसका मतलब ये दोनों किसमें है जी, पैरेलल। और 6 और 3 का पैरेलल कितना होता है, याद करवाए थे कितना होता है, 6 और 3 का पैरेलल कितना होता है, तो यहाँ पे लिख दे 2, ठीक है। अब जैसे ये दोनों भी पैरेलल में, 9 और 18 का पैरेलल कितना होता है, 6 ओम। ठीक है, 6 ओम हो गया। अब जो है इसको फिर से बनाते हैं, ये ए और बी को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सब थर्ड सेमेस्टर में हम इसका बेसिक आप लोग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आपको जो है आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे हो गया सी, तो सर यहाँ पे ले लेते हैं सी। अब जैसे देखिए क्या बोल रहा है, ए से लेकर सी कितना ओम है, 2 ओम है। ए से लेकर सी यहाँ पे है 2 ओम। फिर बोल रहा है बी से लेकर सी कितना है, 6 ओम। बी से लेकर सी तो यहाँ पे होगा 6 ओम। आप बता सकते हो इसका, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, ये बताओ पहले।
सीरीज में। कैसे पता करना है कि सर सीरीज में है कि पैरेलल में? डायग्राम को हमेशा पीछे से देखना है, ठीक है। हमको बोला गया है कि आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट यहां से, हमको बोला है कि आर इक्विवेलेंट हमको यहां से निकालना है। तो डायग्राम का सबसे कोना वाला पार्ट को पकड़ना है, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें, ठीक है, डायग्राम को यहां से देखें, तो सबसे कोना वाला पार्ट क्या है? ये वाला है, ठीक है। अब यहां से आपको ये देखना है यहाँ पे कितना ब्रांच है। एक ब्रांच यहाँ पे आया, एक ब्रांच यहाँ पे आया, मतलब ये सिंपल नोड है कि प्रिंसिपल नोड है? ये जो अगर बात करें, ये सिंपल नोड है कि प्रिंसिपल नोड है? सिंपल नोड है, क्योंकि दो ही ब्रांच है। और अगर सिंपल नोड है, इसका मतलब वो सीरीज में होगा। 2 और 6 मतलब 8 हो गया। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरबी के क्रॉस में कितना होगा? 8 ओम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए, ये सब बिना पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो गया 8 ओम। आया समझ में? ये हमारा क्या हो गया? 8 ओम हो गया। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये सब क्वेश्चंस को आप सिर्फ देख के बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेटवर्क में यूज होगा, इसको आगे भी आपको जो है ऐसा आपको मिलेगा, मेजरमेंट वगैरह में भी मिला होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिलेगा, ठीक है, मशीन वगैरह में भी मिलता है, पावर सिस्टम में भी मिलता है। तो ये आपको नेटवर्क जो है आना चाहिए। किसी को दिक्कत समझने में तो ये बताओ, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि काफी शानदार और काफी इजी प्रश्न है ये। हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। ये जिसको नेमिंग देने आ गया, ठीक है, जिसको नेमिंग देने आ गया, और वैसे मतलब कि बस जोड़ना है और देखना है कि सीरीज होगा कि पैरेलल होगा। और वो वाला तो याद है, तो डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? अरे ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं ना लग रहा है? ये बताओ पहले, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं ना लग रहा है? सर ये 8 ओम कैसे आया? 8 ओम कैसे आया? ये दोनों सीरीज में, मतलब 2 और 6 हमारा सीरीज में। कैसे है सीरीज में? ये दो ही वो ब्रांच है, और हम बताए थे कि जब भी हमारा सिंपल लोड होता है तो सीरीज में होता है। तो 2 और 6 कितना होगा? 8। तो यहाँ पे 8 ओम हो गया। ये पैरेलल में थोड़ी ना है, ये तो सीरीज में है, ठीक है। तो आगे बढ़े। आप लोग जो है क्वेश्चंस को ट्राई करना। हमको नहीं पता है कि आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर में कितना पढ़े नहीं पढ़े, कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप लोग प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना, ठीक है। तो अभी अगर किसी को कुछ पूछना है ये क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जो है इसको रफ कर रहे हैं। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए ताकि हम जो है जल्दी इसको खत्म कर पाए, सीरीज पैरेलल वाला। देखो ये सब जो है आप सेल्फ स्टडी से नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी अच्छी बात है, हमको पता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सब जो है नेमिंग वाला कोई बच्चा फर्स्ट टाइम सुन रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे बुक वगैरह में थोड़ी ना लिखा हुआ मिलेगा कि देखो यहाँ पे ये है तो यहाँ भी ये हुआ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बुक में लिखा हुआ नहीं मिला है, ये तुम समझाने के लिए बस आपको बता रहे हैं। ऐसा बुक वगैरह में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक में अगर बात करें तो, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हमको लगता है बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम ये सब देख रहे हैं कि सर ऐसा भी था क्या, हम तो पढ़े ही नहीं और सेमेस्टर पास करेंगे। सारा टाइप का क्वेश्चंस को हम करवा देंगे, ठीक है। ये हमारा 15 ओम है, ये भी 15 ओम है, ये भी 15 ओम है। आप लोग को बताना है आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको आरबी के क्रॉस में बताना है। ऑप्शन दे देते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा 15/2, आपका हो जाएगा 15, ठीक है। 5 ओम, सब मतलब ओम होगा, यूनिट यूनिट आप लोग लिख लेना। और डी जो हमारा हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा। आप लोग को बताना कि आंसर कितना होगा, और सभी को बताइए आंसर कितना होगा इसका।
कितना होगा? सर 15/2 15 होगा। होगा 15। ठीक है, और कोई बताओ कितना होगा? 15/2 की 15 की 5 ओम की 1 ओम। एक बच्चा बोल रहा 15 ओम होगा। ठीक है, और कोई बताओ कैसे होगा 15 ओम? आपको रीजन भी बताने, ऐसे मतलब कि तुक्का नहीं लगाना है। 15 ओम कैसे होगा? सर सीरीज में है। अच्छा, तीनों सीरीज है तो आप बोल रहे हैं 15 ओम। ठीक है, और कोई बताओ आंसर कितना होगा गर्ल्स में? आप लोग बताइए आंसर कितना होगा? आप लोग बताने आंसर। देखिए आप लोग बताइए आंसर कितना होगा? ए बी सी और डी गलत होगा, डजेंट मैटर, लेकिन आंसर आप लोग को बताना है। सर 5 ओम। अच्छा 5 ओम होगा। अच्छा ठीक है, और कोई बताओ। देखिए इसमें जो है, जैसे कि स्टूडेंट बोल रहा है कि सर 15 ओम होगा सीरीज में। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब ही कुछ नहीं था, फिर इसको हम क्यों लिखें? ऐसा नहीं है इतना। जब भी अगर ये ऊपर वाला नहीं रहता तब बोलते हैं आपका जो है कितना होता। सर 5 ओम होगा आंसर। चलो इसको देखते हैं। ऐसे 15 ओम इसका आंसर नहीं होगा। इसका सबसे पहले नेमिंग करते हैं। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, इस तरीके से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा कितना हो गया? यहाँ भी हमारा हो गया ए। यहाँ पे बी है तो यहाँ भी हमारा बी होगा। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किए। बीच में रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है। बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे हो गया आपका बी। तो आप लोग बताओ इसमें टोटल कितना लेटर है? 2 लेटर है, ए है और बी है। और हम बताए थे कि जब भी हमको जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के क्रॉस में, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 लाइन ऐसे करके आपको ड्रॉ कर ले। 2 लाइन, एक यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ये दोनों के बीच में। अब क्या करना है, आपको जोड़ना स्टार्ट करना है। यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी आपका बी हो जाएगा। आप जो है जोड़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि ए से लेकर बी में 15 ओम है। ए से लेकर बी है 15 ओम, तो यहाँ पे 15 ओम जोड़ दीजिए। यहाँ पे जोड़ देते हैं 15 ओम। फिर बोल रहा है बी से लेकर ए है 15 ओम, तो बी से लेकर ए यहाँ पे कितना हो गया? 15 ओम। फिर यहाँ पे बोल रहा है ए से लेकर बी है 15 ओम, तो ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बन गया। तो ये बताओ तीनों पैरेलल में है कि सीरीज में? ये बताओ पहले, तीनों पैरेलल में है कि सीरीज में? पैरेलल में। पैरेलल में। और हमको पता है कि जब भी हमारा पैरेलल में हो, जब भी रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में हो और वैल्यू हमारा सेम हो, तो फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताना। फॉर्मूला क्या लिखें? फॉर्मूला क्या होता है? R/N होता है। R/N। ठीक है, तो R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू है 15 और N मतलब कितना रेजिस्टेंस है टोटल? 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो आंसर आपका हो जाएगा 5 ओम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 5 ओम होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? काफी सिंपल क्वेश्चन है, हर सेमेस्टर का क्वेश्चन है। हो सकता है आप नहीं पढ़े होंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चंस को। बिना ये सब पढ़े जो है आपका उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि पूरा आपका न्यूमेरिकल है। किसी को दिक्कत इसमें तो पूछ सकते हैं। अब देखिए डायग्राम कैसे था, डायग्राम आपका कैसे बन गया। तो ये हमारा लॉजिक है, इसीलिए हमको पता है कि आप लोग सीरीज पैरेलल आपको आता होगा, लेकिन फिर भी हम सीरीज पैरेलल से इसलिए स्टार्ट किए कि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर जब हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे 2 से 3 दिन के बाद, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि वहां आपको बताने का नीड ही नहीं है कि सिंपल नोड क्या है, प्रिंसिपल नोड क्या है, नोड किसको बोलते हैं, पैरेलल का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चले। जब आप लोग को लगे कि हाँ सर सीरीज पैरेलल हम लोग सीख गए हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे सारा क्वेश्चंस को। बिना ये सब सीखे अगर हम आगे पढ़ा भी दें
तो रटने वाला हो जाएगा कि समझ में तो नहीं आ रहा है लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो चलो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो वैसे पढ़ने में फिर मजा नहीं आएगा, फिर वैसे में क्या होगा कि बोरिंग लगेगा पढ़ने में। ठीक है, सारा टाइप का हम क्वेश्चन को करवा दे रहे, आपको जो है बुक वगैरह भी देखने का नीड नहीं है। सारी बुक का क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, बस आप लोग को नोट्स अच्छे से बनाने और प्रैक्टिस करने हैं। कौन सा क्वेश्चन सेमेस्टर में आएगा नहीं आएगा वो सारा हम करवा देंगे। अब जो बच्चा पहले से मेरे से पढ़ा हुआ तो उनको पता होगा। ये हमारा हो गया 18 ओम, ये हमारा 3 ओम हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया, इसको ले लेते हैं 9 ओम। आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरबी के एबी के क्रॉस में। ठीक है, आप लोग को आंसर बताने के आंसर कितना होगा, आप लोग फटाफट आंसर बताइए किसका आंसर कितना होगा, कितना आंसर होगा। अभी तो आप लोग को खुश होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कम है, तो आप जो है अच्छे से सीख सकते हैं। इतना आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 स्टूडेंट के लिए हम जो है क्लास ले रहे हैं और आप लोग से डाउट पूछ रहे हैं, तो आप लोग को मजा आना चाहिए पढ़ने में। लेकिन आप लोग इंटरेस्ट लगता है नहीं ले रहे हैं पढ़ने को लेकर। इसका जो है बताइए इसका आंसर होगा कितना। ये सब काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है जी, कितना आंसर होगा। एनी आइडिया कि नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, कम से कम नेमिंग तो कर ही सकते हो ना, नेमिंग तो कर सकते हो। चलो नेमिंग करते हैं। यहाँ पे हो गया ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हमारा कितना हो जाएगा ए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चलते यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी हो गया। फिर यहाँ से चले ये भी हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे चले तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताओ। नेमिंग कर सकते हो ना आप लोग। अब कितना लेटर है, 2 लेटर है, एक है ए एक है बी। तो इसमें कौन सा बड़ी बात है कि यहाँ पे इस तरीके से लिखना रहता है कि हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये ए है, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी। बस आपको जोड़ना है, ए से लेकर बी जोड़ना है 9 ओम, ए से लेकर बी जोड़ना है हमको कितना, 9 ओम, जोड़ दिए, ठीक है। ए से लेकर बी 18 ओम, ए से लेकर बी ये हमारा 18 ओम हो गया। उसके बाद ए से लेकर बी फिर कितना है, ए से लेकर बी फिर कितना है, 3 ओम। तो आप बता सकते हो कितना आंसर होगा। ये हमको पता है सर, तीनों तो पैरेलल में है, तीनों पैरेलल है, तो क्या हुआ 9 और 18 का पैरेलल कितना होता है, हम याद बोले थे करके रखिए, कितना होता है 9 और 18 का, 6 6 9 और 18 का होता है 6, ठीक है। और ये दोनों का पैरेलल कितना होगा, 6 और 3 का पैरेलल 2 ओम 2 होगा। 2 होगा। तो आपका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस आरबी जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 ओम। बस सिंपल है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। और इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी को डाउट है तो बताओ। हमको बस आप लोग को ये वाला आना चाहिए नेमिंग करने। अगर नेमिंग करने आ गया तो ये तो आप कर ही लोगे। और हमको तो लगता है कि नेमिंग करने आप लोग को, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हो सकता है कि उनको डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जो पहले से मेरे से पढ़ चुका है 3rd सेमेस्टर में तो उनको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक एकदम सही बताना है। कोई ऐसा बच्चा जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहा है कि हम पहले नहीं देखे थे, कि एक बार आप 3rd में पढ़ चुके हैं, 3rd में पढ़े हैं सर। अच्छा पढ़े हैं। और कोई ऐसा बच्चा जो एकदम फर्स्ट टाइम इसको देख रहा है, ये सब जो है नहीं पढ़े थे पहले, पढ़े तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो सीख ही जाएंगे। सभी कोई पढ़ लिए हैं, अरे सभी कोई पढ़ लिए तो फिर आप लोग को बताना चाहिए था। तब हम जो है क्या करते हैं, डायरेक्ट स्किप करते हैं इसको।
इस बार जो है आप लोग को आंसर बताने हैं, एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। हो सकता है ये सब क्वेश्चन जो है सारा सारा टाइप का क्वेश्चन को करवा दे रहे हैं, बस आपको लॉजिक को समझना है। एग्जाम में आपको पता होगा कि सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन मैच नहीं करता है नेटवर्क का, तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, करवा देंगे। लेकिन पहले अच्छा ये तो गोला तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ये तो गोला तो बन ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा डायग्राम कितना अच्छा है। ये ऐसा मत समझना ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, और सारा जो है हमारा ए टू में, ये भी हमारा ए टू का है, ये भी ए टू का है, ये भी ए टू, और ये भी ए टू, और ये भी ए टू, ठीक है। आपको बताना है ए बी के क्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, कितना आंसर होगा, ठीक है, एनी आइडिया। अच्छा ये तो लग रहा है कि व्हील है, ठीक है, गाड़ी का तो व्हील लग रहा है, कितना होगा इसका, नेमिंग करके जो है बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा हाई लेवल का नहीं, आप लोग जो है समझ सकते हैं। बनेगा आप लोग से कि नहीं बनेगा, आप लोग से क्वेश्चन ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ पहले। बनेगा सर। तो कब बनेगा, इसका आंसर तो बताइए। इसका ऑप्शन दे दे क्या, चलो ऑप्शन दे देते हैं, हो सकता है कि कोई बच्चा तुक्का भी लगा दे। तो पहला ऑप्शन है 8 ओम, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जो है 6 ओम, तीसरा ऑप्शन आपका 10 ओम, और चौथा ऑप्शन जो है आपका 40 ओम है। आपको आंसर बताना है 8 होगा कि 6 होगा कि 10 होगा कि हमारा 40 होगा, कितना आंसर होगा। ये तुक्का तो लगा ही सकते हो एबीसीडी, वैसे हम भी बहुत तुक्का लगाते हैं। सही होगा सही होगा, गलत होगा गलत होगा, लेकिन तुक्का तो लगाना ही है। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा एबीसीडी, क्या हो सकता है। देखिए ध्यान से, चक्के को ध्यान से देखना और आपको बताना है कि आंसर जो है क्या होगा। 10 होगा सर। अच्छा 10 होगा, और कोई बताओ। सिर्फ एक ही बच्चा जो है आंसर बता रहे हैं, और सब कोई बता ही नहीं रहे। देखिए हमको निकालना है ए बी के क्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सर यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे कितना होगा, बी होगा। चक्का घूमे यहाँ भी कितना होगा, बी होगा। यहाँ पे कितना होगा, बी होगा। यहाँ पे कितना होगा, बी होगा। यहाँ पे कितना होगा, बी होगा। मतलब ये सब सारा जो है हमारा कितना होगा, बी बी। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस आ गया, तो ए के बाद क्या होता है, बी लिख दिए तो यहाँ पे लिख देते हैं सी लिख दिए, ठीक है। अब जो है इसको कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करें। बोल रहा है ए से लेकर सी है 8 ओम, तो यहाँ पे बना लेते हैं ए, यहाँ पे बना लेते हैं सी, और दोनों के बीच में कितना है, दोनों के बीच है 8 ओम। फिर बोल रहा है कि सी से लेकर बी 8 ओम, 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 सभी हमारा क्या पैरेलल में। तो ये हमारा सी हो गया, यहाँ पे हमारा बी हो गया। तो सी से लेकर बी कितना है, 8 ओम, तो यहाँ पे हो गया 8 ओम। फिर जो है बोल रहा है कि 8 ओम, और फिर जो है आपका कितना बोल रहा है, 8 ओम, और फिर हमारा कितना बोल रहा है, 8 ओम, सब 8 ओम करके। ऐसे डायग्राम तो बहुत छोटा बना दिए, खैर कोई बात नहीं, ऐसे बनेगा डायग्राम। जब ऐसे डायग्राम बना तो आप बता सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2। 2 होगा, तो यहाँ पे लिख दिए 2।
और ये 2 और 8 किसमें, सीरीज में, तो आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा 10 ओम। सिर्फ एक ही स्टूडेंट आंसर को बता रहे हैं, तो आंसर आपको कितना हो जाएगा, आंसर ये भी 10 ओम। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको मेहनत करने का नीड है, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको मेहनत करना होगा। किसी को दिक्कत, देखिए कितना सिंपल है, बस नेमिंग कर दिए और यहाँ पे जो है ऐसे कर दिए, हमको तो याद था इसका 2 होगा, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है अभी, ज्यादा तो क्लास नहीं ना ले ली, कितना टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है अभी, 5:50। 5:50 हो गया। ठीक है, हम लोग जो है क्लास को यहीं पे रखते हैं। हम सोचे थे कि सीरीज पैरेलल वाला आज खत्म कर दें, लेकिन एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, आप लोग नाम सुने होंगे बी द स्टोन ब्रिज का, वहां से क्वेश्चंस जो है आते हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। वो वाला आपका 2 पोर्ट नेटवर्क में यूज होगा, तो उसको जो है एक क्लास लेके कल मॉर्निंग में हम सीरीज पैरेलल को हो सकता है खत्म कर दें और इवनिंग में स्टार्ट करते हैं केवीएल। ठीक है, आपका जो है 4 से 5 क्लास लगेगा हमको बेसिक्स पढ़ाने के लिए, उसके बाद तुरंत हम लोग सिलेबस में एंटर करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास सभी कोई कुछ समझ में आ गया, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं है, सिर्फ एक स्टूडेंट है जो आंसर को बताती है और एक बॉयज है। ठीक है, जो भी हो, सही हो गलत हो, डजेंट मैटर। दीपक समझ में आ रहा है कि नहीं जी, यस सर। आ रहा है ना समझ में? और गर्ल्स में सभी कोई कुछ समझ में आ रहा है, झूठ कोई भी बच्चा मत बोलना। ये सर आ रहा है। सर सुबह 8 बजे ही क्लास होगा। हम जो है ग्रुप में आपको हम बता देंगे, ठीक है, कि कब होगा क्लास। ठीक है, थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग ये सब रिवीजन कर लेना, नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन कर लेना अभी से ही, नहीं तो धीरे धीरे जैसे टॉपिक हमारा बढ़ेगा तो आपको डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छे से पढ़ें, कंसेप्ट के साथ पढ़ें, तो पर डे आपको पढ़ना होगा, नहीं तो आप फिर आपको जैसे तैसे पढ़ना होगा। ठीक है, थैंक यू, हम लोग मिलते हैं कल।